हरियाणा भाजपा ने हाल ही में एक अहम आंतरिक बैठक में ये स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं और पदाधिकारियों को अब पार्टी में किसी भी तरह का लाभदायक पद नहीं दिया जाएगा, चाहे चेयरमैनशिप हो या अन्य महत्वपूर्ण पद। ये फैसला भाजपा की आंतरिक समिति द्वारा लिया गया है, जिसका उद्देश्य पार्टी के अनुशासन और एकजुटता को मजबूत करना है। आज इस रिपोर्ट में बताएंगे कि पार्टी की बैठक में क्या तय हुआ और कौन कौन से वो नेता हैं जो चुनावों के समय बागी नजर आए। ये सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। सूत्रों की माने तो ये फैसला उस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया जो पार्टी ने दोनों विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद तैयार की। इसमें उन लगभग 100 से अधिक नेताओं, पदाधिकारियों और वर्करों का उल्लेख है जिन्होंने चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को नहीं जिता पाने में सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। इनमें से किसी को भी अभी किसी पद जैसे मार्केट कमेटी चेयरमैन, सीएम विंडो प्रमुख, निगरानी समिति आदि पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। सभी भाजपा जिलाध्यक्षों को विशेष संदेश दिया गया है कि इन व्यक्तियों को पार्टी कार्यक्रमों में आमंत्रित भी ना करें जब तक शीर्ष नेतृत्व की अनुमति प्राप्त ना हो। चलिए अब आपको बताते हैं कि सूची में किन नेताओं का नाम शामिल है। हिसार के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक सावित्री जिंदल, बरवाला से जिला पार्षद महंत दर्शानंद गिरी, उकलाना से पूर्व प्रत्याशी सीमा गैबीपुर, शमशेर गिल, रेवाड़ी से बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव के संबंधी सुनील राव, गुरुग्राम से नवीन गोयल समेत कई और नाम शामिल हैं जिन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया और बगावत की। इन नामों पर पार्टी का भरोसा फिलहाल नहीं रहा और उनकी किसी भी पद पर होने की संभावना फिलहाल टाल दी गई है। आपको बता दें कि चुनाव परिणामों के बाद भाजपा ने 2088 वर्करों को एडजस्ट करने का फैसला भी लिया है। इन वर्करों की नियुक्तियां विभिन्न विभागों जैसे मार्केट कमेटी, चेयरमैनशिप, सीएम विंडो, निगरानी कमेटी आदि में की जाएगी। इस नियुक्ति प्रक्रिया पर चर्चा और निर्णय मुख्य रूप से 15 अगस्त के बाद ही किया जाएगा। ये फैसला पार्टी संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने और प्रभावित जिलों में बेहतर संचालन सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। विधानसभा चुनावों में भले ही भाजपा ने समग्र रूप से बम्पर जीत दर्ज की हो, लेकिन नूंह, सिरसा, झज्जर, रोहतक और फतेहाबाद ये 5 जिले ऐसे थे जहां भाजपा को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। कुल मिलाकर इन 5 जिलों में 19 विधानसभा सीटें थी। खासतौर पर सिरसा और फतेहाबाद में कांग्रेस ने सभी 8 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हुड्डा फैक्टर देर तक काम करता रहा। ये क्षेत्र कांग्रेस के लिए अत्यंत लाभदायक रहा, जहां 8 में से 60 सीटों पर कांग्रेस जीत गई और भाजपा को या तो दूसरा या तीसरा स्थान मिला। इन कारणों से भाजपा की नजर अब इन जिलों पर विशेष फोकस बनाएगी। अब सवाल ये है कि क्यों भाजपा ये नई सख्त नीति लाने की बात कर रही है। कहीं ना कहीं ये फैसला ये साफ करता है कि पार्टी भीतरघात करने वालों के प्रति कड़ा रवैया अपनाएगी। इससे पार्टी कार्यकर्ता सबक सीखेंगे कि बड़े पैमाने पर निष्क्रियता या प्रतिरोध का परिणाम क्या हो सकता है। 15 अगस्त के बाद जिन 2088 वर्करों की नियुक्ति होगी वो पार्टी की निचली से मध्य स्तर की कार्यक्षमता को मजबूत करेंगी और आगामी पंचायत, लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में भाजपा को संवेदनशील इलाकों में बढ़त दिला सकती है। ऐसी कार्रवाई उन जिलाध्यक्षों और स्थानीय नेताओं को संदेश देती हैं जो पार्टी की स्थिति को कमजोर कर सकते हैं कि पार्टी उन्हें भुलाएगी नहीं। ये फैसला स्पष्ट करता है कि पार्टी किसी तरह की अस्थिरता बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे नेता और पदाधिकारी जिनके कारण भाजपा के चुनाव परिणाम प्रभावित हुए, उन्हें सीधे तौर पर संगठनात्मक लाभ से वंचित किया जा रहा है, चाहे वो चेयरमैनशिप हो या कोई और पद। इन नीतियों को लेकर हर नेता प्रयासरत है, कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन अब आने वाले समय में देखना यह दिलचस्प होगा कि पार्टी सच में उन अधिकारियों पर शिकंजा कसती है या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी राय आप हमें कमेंट में जरूर दें। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।